Today, in acids, bases and salts, our topic is strength of acids and bases. एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है और बेसिस की स्ट्रेंथ क्या होती है. इट मीन्स यू विल स्टडी हियर द स्ट्रॉन्ग एसिड और द वीक एसिड. आप इसमें ये पढ़ेंगे. तो ना द फर्स्ट वन इज आपका नाम होती है स्ट्रॉन्ग एसिड. बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसको कहते हैं? जो कंसंट्रेट आपका नाम एसिड्स होते हैं. कंसंट्रेट एसिड्स आर नोन एज योर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स. प्योर जो हो गया, रियल जो हो गया आपका नाम देखो दिस है. तो नाउ इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस या डिसोसिएट्स भी आप लिख सकते हैं. व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में जब आप किसी भी एसिड को आप डिसॉल्व करते हैं तो फुली आयोनाइज हो जाते हैं या फुली डिसोसिएट हो जाते हैं. और उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट, और उसका जो रिजल्ट मिलता है आपको, इट गिव्स large amount of hydrogen ion. Large amount of hydrogen ion आपका ना देखो in the solution. तो ये strong acid is one that completely, जो पूर्ण रूप से आपका डिसोसिएट हो जाता है जब आप उसको पानी में घोलते हो, डिसॉल्व करते हो. उसके परिणाम स्वरूप इसमें जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वो लार्ज अमाउंट में निकलता है. याद रखिएगा. तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर इज हाईली conductive due to high concentration of hydrogen ion. और हाइड्रोजन आयन को जब भी आप लिखेंगे, ऐसा लिखने के बाद यू विल राइट H+, ऐसे आप लिखेंगे. तो जो सॉल्यूशन है आपका स्ट्रॉन्ग, आपका नाम द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आपका नाम देखो दिस इज एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर इज अबाउट. ये आपका हाईली कंडक्टिव होता है. क्योंकि हाईली कंडक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसमें हाइड्रोजन आयन होता है. और इसके जो एग्जांपल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका नाम, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास नाइट्रिक एसिड आपका हो गया, और एक और होता है परक्लोरिक एसिड. इसको मैं लिख देता हूं ऐसे. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. और जो परक्लोरिक एसिड होता है इसका जो फॉर्मूला होता है HClO4. HClO4 परक्लोरिक एसिड. एक एक्स्ट्रा आपने ये आज एक एसिड आपने देखा होगा, ये सुना होगा. नाउ देन वीक एसिड. बिल्कुल इसका आप उल्टा कर लीजिएगा. इसमें आपका पार्शियली हो सकता है या इनकम्प्लीट आपका होगा. डिसोसिएट इनकम्प्लीटली आप कह सकते हैं. तो ना आ वीक एसिड दैट डिसोसिएट्स का मतलब ही आयोनाइजेस है, इससे घबराइएगा नहीं. दोनों एक ही चीज है. डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, ये कंप्लीटली है. देखिए कंप्लीटली है, ये इनकम्प्लीट अर्ध रूप से. इट डज नॉट रिलीज, डजंट रिलीज ऑल इट्स हाइड्रोजन आयन, ऑल इट्स हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन में आपका जो हाइड्रोजन आयन होता है वो पूरा पूरा आपका जो है रिलीज नहीं करता है,
याद रखिएगा आपका ना, देखो तो एज अ रिजल्ट it gives a small amount of hydrogen ion in the solution. बस सिर्फ जहां जहां, बाकी कंप्लीटली को अपने इनकम्प्लीटली लिखना था, लार्ज अमाउंट की जगह में अपने स्मॉल अमाउंट अपने लिख देना था, ये हो गया आपका नाम का दिस। तो ये हो गया। तो मोस्ट एसिड्स आर वीक एसिड्स। अधिकांशतः जितने भी एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। नाउ इसका नाम आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? एसिटिक एसिड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? दिस इज CH3COOH। दिस इज द एसिटिक एसिड। अगर आप देखेंगे एसिड इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रुप, टू फंक्शनल ग्रुप, एक CO और एक OH, कीटोन ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा दिस। तो पहला आपका एसिडिक हो गया। उसके बाद कार्बोनिक एसिड। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कार्बोनिक एसिड? H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड हो गया आपका नाम का दिस। तो ये है। और उसके बाद हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये भी आपने मेरे हिसाब से हाइड्रोसाइनिक एसिड, वैसे तो साइनाइड है, बहुत रिएक्टिव है। साइनाइड को जीभ में रखो तो जीभ में रखते आदमी ऊपर पहुंच जाता है, इतना रिएक्टिव है। लेकिन ये हाइड्रोसाइनिक एसिड है, दैट इज HCN है, दिस आर वीक एसिड्स। अगर खाली साइनाइड होता तो ये हाइड्रोसाइनिक आपका, तो ये आपका वीक एसिड्स में आपका यूज होता है आपका नाम से। तो ये हो गया। तो CH3COOH, व्हाट इज दिस? एसिटिक एसिड। जब आप इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3C। ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन इसका, और प्लस हाइड्रोजन आयन, ये आपका क्या करेगा, इट इज रिलीजिंग आपका स्मॉल अमाउंट में, ये निकाल देगा आपका। तो 12 हो गया। तो वीक एसिड्स आर, इसमें एक स्पेशल नोट लिख दीजिएगा, वीक एसिड्स आर पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत पोअर कंडक्टर होते हैं, बिकॉज दे हैव लो कंसंट्रेशन। ये जो लो कंसंट्रेशन है आपका, देखो ना, ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसमें लो कंसंट्रेशन का होता इन दियर सॉल्यूशन। तो दिस इज अबाउट द strength of the acid, in which the strong acid and the weak acid you have read. Please do it. फिर इसके बाद तब we will talk about the basis के बाद।